हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो 12th क्लास है उसका जो सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है। तो उससे सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो थिंग्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताऊंगी। ठीक है, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद अगर हम चैप्टर करेंगे तो हमके थोड़ा आसान होगा, ठीक है, समझने में। तो जो 10th की और 11th क्लास की कुछ थिंग्स हैं, ठीक है, जो इस 12th क्लास में हमारे ज़रूरी है। ठीक है, तो हम उसको रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं वो हमारे पास 6 होती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास साइन थीटा होता है, नेक्स्ट कॉस थीटा, देन टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, और अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल जहाँ पे हमारा 90 परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है, ये हमारी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और जहाँ पे थीटा है तो जो थीटे के साइड वाली जो होती है साइड होती है, ठीक है, वो हमारा बेस होता है। और जो इसके ठीक है, जो इससे को छोड़कर जे वाली होती है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। और जो हमारा 90 डिग्री एंगल है उसकी जो बिल्कुल अपोजिट होती है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो होता है ये सबसे इन दोनों में से सबसे ज़्यादा, ठीक है, बड़ा होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, जो हम 10th क्लास में स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मीन्स पी अपॉन एच। ठीक है, तो पी कितना है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। ठीक है, सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मीन्स बी अपॉन एच, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टैन थीटा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बेस कितना है, बी सी। ठीक है, जो कोसेकेंट थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा का इनवर्स होता है। अगर हम इसको इनवर्स कर देंगे तो मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मीन्स ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, सीकेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है, जैसे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी। और नेक्स्ट जो हमारा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का इनवर्स होता है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो जहाँ पे ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो इसको याद रखना आसान है। जैसा जो कोसेकेंट थीटा मीन्स जो सी वाला होता है वो एस वाले का इनवर्स होता है, और जो एस वाला होता है वो सी वाले का इनवर्स होता है। ठीक है, और टैन थीटा का तो कॉट थीटा वो तो हम याद रख ही सकते हैं। तो जो आपको बेसिक थिंग्स है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो कुछ 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ये भी हमारा यहाँ पर कभी कभी किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक हमारा ये जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा है वो टैन का इन्वर्स होता है, तो इसलिए इसका उल्टा होता है, मीन्स जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, ये इसमें क्या दिखाया है कि जो साइन माइनस थीटा है, ठीक है, मीन्स साइन अगर थीटे की वैल्यू अगर माइनस में हो तो जो साइन है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसको हम माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं। बट अगर जो कॉस थीटा होता है, ठीक है, वो जो माइनस को कंज्यूम कर लेता है, तो कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, सिमिलरली जो टैन माइनस थीटा है, ठीक है, जो टैन थीटा है वो साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो साइन तो माइनस को बाहर निकाल देता है और कॉस कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अगर हम दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे तो
ओवरऑल क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, ठीक है। तो इसलिए tan थीटा भी माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। सिमिलरली जो कोसेकेंट माइनस थीटा है वो साइन का उल्टा ही होता है, ठीक है। तो जे भी क्या है, माइनस को बाहर निकाल देगा, और जो सेकेंड है वो कॉस का उल्टा होता है तो जी कंज्यूम कर लेगा, और कॉट थीटा जो tan का उल्टा होता है तो जे भी बाहर निकालेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमको क्या याद रखना है, जो कॉस थीटा और सेकेंड थीटा है, ठीक है, ये दोनों कंज्यूम करते हैं माइनस को, बट बाकी जो रेशोज़ हैं वो इसको बाहर निकाल देती हैं साइन माइनस को, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है। साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। जहाँ पे π/2 हो तो जो साइन है कॉस में इंटरचेंज होता है, और कॉस साइन में होता है, ठीक है। और जहाँ पे माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर सीकेंड है π/2 माइनस थीटा तो सीकेंड कॉसिकेंड में चेंज होता है, और कॉसिकेंड सीकेंड में चेंज होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगर जहाँ पे tan है तो वो कॉट में होगा, और कॉट tan में होगा, ठीक है। ठीक है जी, हमको बेसिक थिंग्स है जो हमको याद रखनी है, और इस चैप्टर में हम यूज़ भी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है जी टेबल, ठीक है, वैल्यूज़ वाला टेबल। इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं भी याद रख सकते तो उसको आप बनाना सीख लीजिए, ठीक है। इसका क्या होता है, जो फंक्शंस हैं हमारे वो 6 वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉसिकेंड थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। और जो हमारे एंगल्स होते हैं वो कौन सा होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, देन 30 डिग्री, 30 को हम π/6 लिखते हैं, जहाँ पे जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180, ठीक है। पाई की जो वैल्यू है जहाँ पे कितनी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए 180 डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको 30 भी लिख सकते हैं और π/6 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है π/4, ठीक है, 45 डिग्री, π/3 यानी कि 60 डिग्री, और π/2 हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, जैसे साइन थीटा 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 91 होता है, ठीक है। अगर आप इसको बनाना सीख ले तो बाकी सब इससे ही बन जाएगी, ठीक है। जैसे कॉस थीटा को हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू जहाँ पे आ जाएगी, फिर जे वाली जहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी। उसके बाद जो tan थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 0/1 0, 1/2, ठीक है, अपॉन √3/2 में से 2 कट जाएगा, और 1/√3 जो बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली j/j, ठीक है, क्या होगा, सेम है तो कट के 1 आ जाएगा कैंसिल होके, और जहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जहाँ पे √3/1 बचा, ठीक है। और जहाँ पे 1/0 वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है, जे अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट सिमिलरली कॉसिकेंड थीटा होता है जो साइन का इन्वर्स होता है, तो हम इनकी वैल्यूज़ को इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 को हम 0/1 लिखते हैं, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/0, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा, इसका इन्वर्स √2, और इसका इन्वर्स 2/√3, और इसका इन्वर्स 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सीकेंड थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और नेक्स्ट जो कॉट थीटा है वो इसका इन्वर्स होता है, तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हम इस टेबल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेबल भी याद रखना है, ठीक है, बिकॉज इसकी भी हमको जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इस जो वैल्यूज़ हैं वो उसको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या है जी, जो हम +1 में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें हम जो हमारा टेबल होता है, ठीक है, वो तो सिर्फ हमारा π/2 यानी कि 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ का होता है, ठीक है, जिसको हम याद रखना होता है। और नेक्स्ट के जो एंगल्स होते हैं इनकी जो वैल्यूज़ को निकालना होता है हमने, उसको हम इस मेथड से निकालते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या होता है, हमारे पास जो 4, ठीक है, 4 होते हैं इंटरवल, ठीक है। तो हमारा जो जहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 डिग्री, π/2 यानी कि 90 डिग्री, नेक्स्ट हमारा पाई 180 डिग्री,
नेक्स्ट हमारा 270 यानी कि 3π/2 और नेक्स्ट हमारा फिर 2π यानी कि 360। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद दोबारा फिर वैल्यूज़ जो है रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास जो टेबल है वो सिर्फ इस वैल्यूज़ तक का है। ठीक है, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ का है। ठीक है, इसके आगे जो ये वाली वैल्यूज़ हैं उसको हम इस टेबल की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊँगी आज। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है, जहाँ से स्टार्ट करना है हमने, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल का मीन्स क्या है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मीन्स जहाँ पे जितनी भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है 6 की 6 जहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंड, कोसिकेंड, टैन और कॉट। ठीक है, 6 की 6 जहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। और नेक्स्ट के इंटरवल में जो है हमारा, जहाँ पे स्कूल का मीन्स एस से। ठीक है, एस से मीन्स जहाँ पे साइन थीटा और जो इसका इनवर्स होता है कोसिकेंड थीटा। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, जहाँ पे पॉजिटिव होती हैं, और बाकी जो बच गई 4 वो जहाँ पे नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट के इंटरवल में 2 मीन्स टी से मीन्स टैन थीटा और इसका जो इनवर्स होता है, ठीक है, कॉट थीटा, जहाँ पे ये दो वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और बाकी की जो है वो नेगेटिव होती हैं। और जहाँ पे कॉलेज की सी से क्या मीन्स है, कॉस थीटा, और कॉस का जो उल्टा होता है सीकेंड थीटा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और नेक्स्ट बाकी जो 4 बच गई वो जहाँ पे नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसको याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हेल्प से हम बाकी के एंगल की जो वैल्यूज़ है कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पे हमने कॉस पाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं, जैसे कॉस पाई को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कॉस को कॉस पाई -0 लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमने जहाँ पे वो वाला एंगल लिखना होता है जिसकी हमको वैल्यूज़ पता है। ठीक है, हमको किसकी वैल्यूज़ पता है, 0 डिग्री की वैल्यूज़ पता है। ठीक है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, तो हम उनकी फॉर्म में हमने जहाँ पे एंगल्स लिखना होता है। ठीक है, तो इसको हम पाई -0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ पे पाई होता है, ठीक है, एक जो थिंग है मैंने आपको बताना भूल गई, अगर हम जहाँ पे पाई -0 लिखते हैं, ठीक है, पाई और जब पाई का कोई भी मल्टीपल, ठीक है, 2π, 3π, 4π कुछ भी होता है, तो जो इसका ठीक है आगे वाला कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा। ठीक है, जहाँ पे कॉस ही रहेगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे π/2 का कुछ मल्टीपल होता है, ठीक है, जैसे अगर हम इसको कॉस π/2 + π/2 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने जहाँ पे पाई लेकर आना है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, π/2 + π/2। ठीक है, तो जहाँ पे अगर π/2 का कुछ मल्टीपल आता है, जैसे 3π/2 आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, 5π/2, तो जहाँ पे जो कॉस है वो किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ना, इसमें जो साइन है कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, अगर जहाँ पे π/2 हो, जहाँ π/2 का कोई भी मल्टीपल हो, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में, और टैन कॉट में, और कॉट टैन में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे अगर पाई का मल्टीपल है, ठीक है, जैसे 2π, 3π कुछ भी, तो जो है ये चेंज नहीं होगी, ये जो जहाँ पे जो भी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने जो इसका जो एंगल होता है उसको हमने ठीक है स्प्लिट करके लिखना होता है, डिवाइड करके, जैसे पाई -0 लिख लिया, तो इसका तो हमने क्या करना होता है, जैसे जहाँ पे पाई है, ठीक है, तो ये कॉस ही रहेगा। ठीक है, और जो लास्ट जो हमारा पीछे वाला एंगल होता है वो जहाँ पे लग जाता है, ठीक है, 0 डिग्री, और हमने माइनस प्लस देखना होता है। ठीक है, जैसे जहाँ पे कॉस थीटा है, पाई -0 का क्या मीन्स है, जहाँ पे पाई है, ठीक है, माइनस का मीन्स है हम पीछे वाले इंटरवल में जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर जहाँ पे प्लस होता तो हम जहाँ पे आ रहे होते। ठीक है, इस तरह से सर्कल चलता है। ठीक है, इसमें से कुछ घट रहा है, ठीक है, कुछ माइनस हो रहा है, तो हम इस इंटरवल में आ रहे हैं। इस इंटरवल में साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस है, तो कॉस जहाँ पे नेगेटिव होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा। ठीक है, जो भी माइनस प्लस का साइन है वो
इसको देख कर लगता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा है और कॉस इस इंटरवल में माइनस होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यूज़ आ गई। और अगर हम इसके हिसाब से जो वैल्यूज़ निकालते हैं तो कितना आएगा, जैसे जहाँ पे कॉस π/2 प्लस π/2 लिखा है हमने, ठीक है, तो π/2 है तो जहाँ पे साइन आएगा, कॉस है तो साइन में चेंज होगा, ठीक है। और जो पीछे वाला एंगल है हमने वो लिख देना है, ठीक है। अब हमने देखना है π/2 प्लस हो रहा है, ठीक है। π/2 यानी कि π/2 प्लस मीन्स हम प्लस का मीन्स है हम इस इंटरवल में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके आगे क्या हो जाए है, नेगेटिव का निशान आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, माइनस साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो इस तरह से भी इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। मीन्स किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अगर हम इसको कुछ और तरीके से, जैसे कॉस पाई प्लस 0 लिख रहे हैं तो भी हमारी सेम वैल्यूज आएगी। कॉस पाई प्लस लिख रहे हैं, पाई है जहाँ पे तो कॉस ही रहेगा, ठीक है, पीछे वाला एंगल 0 आ जाएगा। और पाई प्लस लिख रहे हैं तो प्लस का मीन्स जहाँ पे आ रहे हैं हम, ठीक है, जहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, मीन्स जहाँ पे कॉस तो नेगेटिव ही है, तो इसलिए कॉस की वैल्यू इसको देख कर लगाना है, ठीक है, इसको नहीं इसको देख के, ठीक है। कॉस हमारी नेगेटिव है तो जहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और कॉस 0 1 होता है तो 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने साइन 3π/2 की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, साइन 3π/2 इसको हम कैसे डिवाइड करके लिखेंगे, साइन पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे 2 1 ज़ा 2 और 3π/2 ही बन जाएगा, ठीक है जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जे एंगल को, ठीक है, इसकी जहाँ पे लिखा ऐसे लिखना होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वही देखेंगे, साइन कन्वेंशंस देखेंगे, जहाँ पे पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है, और पिछला एंगल लग जाएगा। और जहाँ पे पाई प्लस कर रहे हैं, पाई प्लस मीन्स हम इस इंटरवल में पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो साइन है वो जहाँ पे साइन है तो जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, बिकॉज जहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन नेगेटिव होता है तो जहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और माइनस साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जो जितने भी एंगल होते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। हम +1 में स्टडी करते हैं और मैंने आपको जहाँ पे इसकी रिवीजन करवा दी है। और अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जहाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो है 12th क्लास मैथमेटिक्स, आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जो मेरा MK एजुकेशन का पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो पिक्स हैं इसकी PDF बना के मैं उसको उसमें सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो ये है, ठीक है, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा यूज़ होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल है, ठीक है। जी क्या है, टेबल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जी हमको याद रखना है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने y = साइन इनवर्स लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमने ये याद रखनी है, ठीक है, जो डोमेन होती हैं और जो रेंज होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास जो y है साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो इनवर्स का क्या मीन्स है, जहाँ पे जैसे हमारा जहाँ पे साइन थीटा = हमने y लिखा, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे इनवर्स कैसे बनेगा, थीटा = साइन इनवर्स y, ठीक है, मीन्स ये वाला फंक्शन है वो, ठीक है, राइट साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाता है और जहाँ पे एंगल हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मीन्स है, जहाँ पे जो y है वो एंगल की वैल्यू होती है और जो x है, ठीक है, वो हमारी जो जैसे साइन थीटा की जो वैल्यू हो, साइन उस थीटे पे इसकी जो भी वैल्यू होगी, जैसे 1 होगी 2 होगी कुछ भी होगा, तो y हमारा वो होता है, ठीक है, x यहाँ,
ठीक है। तो जो एक्स है वो तो हमारी डोमेन होती है, और डोमेन तो और रेंज क्या होती है, जो इस फंक्शन में जो पुट करके इसकी जो वैल्यू आ गई उस वो हमारी रेंज होती है। मीन्स जो हमारा एंगल है ना, तो एंगल की रेंज ये है। ठीक है, तो ये हमको याद रखनी है। जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, उसकी जो डोमेन है वो -1 और 1 में लाई करती है। ठीक है, और जो रेंज है वो -π/2 और π/2 में लाई करती है। ठीक है, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स की जो है, ठीक है, इसकी जो डोमेन है एक्स की वैल्यू जो वो भी -1 और 1 में लाई करती है, बट जो इसकी रेंज है वो 0 और π में से लाई करती है। ठीक है, सिमिलरली tan इनवर्स की जहाँ पे -70 to ∞ है, और जहाँ पे जो रेंज है -π/2 से π/2 तक है। ठीक है, सिमिलरली कॉड इनवर्स एक्स की है, और जहाँ पे सीकेंड इनवर्स एक्स की 2 2s हैं। ठीक है, सिमिलरली कोसेकेंट इनवर्स एक्स की भी 2 हैं। ठीक है, मीन्स इसका क्या मीन्स है, अगर हमको क्वेश्चन में जो जहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, अगर वो इसमें लाई कर रही होगी तो हम जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इसमें से आएगी। ठीक है, हमारे एंगल की वैल्यू इसमें से आएगी। अगर हमारी जो एक्स की वैल्यू इसमें लाई कर रही होगी, मीन्स नेगेटिव होगी, तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है मीन्स एंगल की वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, और सिमिलरली कोसेकेंट इनवर्स एक्स है। ठीक है, इसकी भी 2 है। ठीक है, तो इसको आप इस टेबल को आपको याद करना है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप इस टेबल को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मॉडर्न की बुक में तो जो टेबल बना भी हुआ है, आप वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स थी जो मैंने आपको रिवाइज करवाई हैं, और आज मैं आपको कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सिखाती हूँ। ठीक है, जैसे हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज 2 है उसका जो फर्स्ट सम है, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। फर्स्ट सम के जो 4 पार्ट्स हैं। जैसे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स हमने एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको हम क्या पुट कर लेंगे, y। ठीक है, तो जहाँ पे इनवर्स है तो जहाँ पे ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन y। ठीक है, जहाँ पे 1/2 इस तरह से रहेगा, और इनवर्स जो है वहाँ पे जाके साइन बन जाएगा। ठीक है, y। तो साइन y की जो वैल्यू है 1/2 है। ठीक है, और 1/2 जो साइन y की वैल्यू होती है वो कितने एंगल पे होती है, हमने अभी भी टेबल किया था। ठीक है, साइन की वैल्यू 1/2, ठीक है, 30 पे होती है, यानी कि π/6 पे होती है। ठीक है, तो जहाँ पे हम 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, साइन π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे साइन y। ठीक है, और अब हमने देखना है जो यहाँ पे जो π/6 है वो उस टेबल में है, उसमें लाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, जो इसकी रेंज की जो वैल्यू है। ठीक है, जहाँ पे जो हमारा ये टेबल है, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू तो इसमें लाई कर रही है। ठीक है, कितनी है x की वैल्यू, 1/2 हमारी इसमें ही लाई कर रही है। ठीक है, और जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आई है एंगल की वैल्यू, वो जहाँ पे π/6 है, तो क्या जो इसमें लाई कर रही है π/6 यानी कि 30। ठीक है, 30 तो माइनस जहाँ पे है -90 और जहाँ पे +90, तो -90 और 90 के बीच 30 तो आएगा ही। ठीक है, तो इसका मीन्स ये इसमें ही लाई कर रही है वैल्यू। ठीक है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अगर जैसे इसके बाहर होती, ठीक है, जैसे जहाँ पे 90 है और जहाँ पे अगर होता कुछ और होता, ठीक है, 120 होता, जहाँ फिर इसमें नहीं लाई करती, तो उसको हम दोबारा से मोल्ड करके इसमें लाई करवाते हैं। ठीक है, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो जहाँ पे तो इसके लाई कर रहा है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। ठीक है, साइन कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, π/6। ठीक है, सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी इस तरह से करने हैं। ठीक है, ये वाले तो आसान है, इसमें ही आ जाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट होते हैं, जो इस इंटरवल में से जो बाहर लाई करते हैं, वो हम कल की वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा फर्स्ट पार्ट को। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव वाला मैं सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे साइन इनवर्स -√3/2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमने y पुट कर लिया। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी साइन y कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, और √3/2 साइन की वैल्यू
किस एंगल पे होती है, π/3 पे होती है। ठीक है, तो जहाँ पे -3/2 था। ठीक है, तो माइनस, ठीक है, तो जहाँ पे जो साइन y की जो वैल्यू है 3/2 √3/2 साइन π/3 पे होती है, और जहाँ पे माइनस है वो ऐसे लगता है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, जो साइन होता है वो माइनस को क्या होता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, ठीक है, साइन जो होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता है। तो इसको हम, ठीक है, अंदर भी ठीक है, अंदर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। जैसे साइन माइनस है तो जहाँ पे साइन है -π/3 हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे साइन से कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -π/3। और अब हमने क्या देखना है कि जी वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो प्रिंसिपल जो वो टेबल है उसमें लाई कर रही है या नहीं। तो वो हम देखते हैं, जहाँ पे -π/3 है, जहाँ कि जहाँ पे -60 है। ठीक है, तो -60 तो इसमें लाई करेगा ही। ठीक है, बिकॉज जहाँ पे -90 से लेकर +90 तक है, तो -60 भी इसमें बीच, इसके बीच ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/3। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप इसके जो बाकी क्वेश्चंस, ठीक है, रह गए हैं वो फर्स्ट पार्ट के, वो आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसका जो फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से जाकर मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो है 12th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, और वहाँ पे MK एजुकेशन का जो पोस्टर लगा हुआ है, जो मेरे चैनल पे लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।